हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। कंपटीशन बैच का जो चैप्टर चल रहा था आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट कराया था हमने अंकीय क्षमता के नाम पर। तो आपको जो है इसके टॉपिक चल रहे हैं अलग अलग। आज इसका टॉपिक जो है हमने लिया है वर्गों और घनों के आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं, यानी क्यूब और स्क्वायर्स के रूप में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, उसके मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं आपके लिए। कुछ क्वेश्चन जो फॉर्मूलों पर आधारित होते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है बिना फॉर्मूले के भी करने पड़ते हैं। तो पहले इन फॉर्मूलों को समझ लीजिए, फॉर्मूले क्या कह रहे हैं। पहला फॉर्मूला कह रहा है 1 से n तक की प्राकृतिक को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये बात कर रहा है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर्स जिसे हम ये धन पूर्णांक लिखा है यानी पॉजिटिव इंटीजर। आप जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफिनिट, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो प्राकृतिक भी लिखा सकता है, धन पूर्णांक भी लिखा सकता है, या फिर सीधा लिख देगा। जो लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखी है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है 1 + 2 + 3 + 4 + ... n। ये हमें n तक जोड़ना है, जैसे 50 तक जोड़ना है, 40 तक जोड़ना है, 100 तक जोड़ना है। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हमने एपी से बनाया है, पर कंडीशन क्या है इसकी करने की सोल्व से nn + 1/2। ठीक है, यूज कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा मैं एग्जांपल लेके कि आपको क्या करना है। जो भी संख्या दे रखी है, जैसे 50 तक निकालना तो 50 रख के और सोल्व कर देना है। ठीक है, इसके बाद में वो कहता है, अगर ये मैंने नॉर्मल ले लिया, दूसरा बात कहते हैं वर्गों पे आधारित, स्क्वायर्स पर आधारित। वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की बात करता है, वही पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये स्क्वायर में क्या कह रहा है, जितने भी नेचुरल नंबर्स थे या पॉजिटिव इंटीजर से धन पूर्णांक थे, उन सबको स्क्वायर करके जोड़ना है। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला बनेगा nn + 1 2n + 1/6। ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। 11th क्लास में आपको ये फॉर्मूले प्रूव करके बता रखे हैं उसमें क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन में। ठीक है, तीसरा बनता है 1 से n तक की धन पूर्णांकों के घनों। घन यानी हमें क्यूब्स की बात कर रहा है। क्यूब्स जो है उनका सम निकालना है पॉजिटिव में। पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब ... n क्यूब। तो फॉर्मूला यही जो नॉर्मल वाला होता है उसी की तरह होता है, केवल ऊपर स्क्वायर करना है, nn + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सबके एग्जांपल कराऊंगा मैं भी, फॉर्मूला को समझ लीजिए। 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे। 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का मतलब है, एक तो आएगा नहीं इसमें सम संख्या लेनी है, तो स्टार्टिंग 2 से होगी। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ... करके n का स्क्वायर, जैसे 20 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर दे दे, तो आपको क्या करना है, nn + 1 n + 2/6, यानी कि क्रम में संख्याओं को लिखना है, जोड़ना है और करना है। अभी बताऊं कैसे करते हैं। लास्ट जो है इसमें, एक वैसे लास्ट तो कुछ भी नहीं होता, पर अभी इन फॉर्मूलों को समझ लो। यहाँ पे 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग का है, यानी कि अब वो ऑड नंबर ले ले, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर ... n, यानी 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, कुछ भी ले ले, तो वो nn + 1 n + 2/6 करना है। यानी कि दोनों के फॉर्मूले सेम है, विषम पूछे या सम पूछे दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, मतलब आंसर सेम नहीं आएगा, तरीका सेम है करने का। अब एग्जांपल लेते हैं इसे करते कैसे, उससे पहले पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है सवालों को। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन इसी के आधार पर ले लेते हैं। मैंने एक जगह छोड़ दी थोड़ी सी, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 .. और आपको दे रखा है 100, और आपसे कह रहा है 1 से 100 तक की संख्याओं को आपको जोड़ना है, सीधा प्लस करना है, सम निकालना है इसको। तो क्या करेंगे आप, फॉर्मूला कहता है लास्ट जो संख्या है उसी को लिखो, उसमें एक जोड़कर लिखो, अपन 2 कर दो, यानी 100 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे 100 × 101/2। बस समझ में आया क्या किया हमने, सीधा सीधा जो लास्ट में n लिखा हुआ है उसको लिखना है, उसमें एक जोड़कर लिखना है, n + 1 ही तो है, /2 लगाना है। देखो 2 से 1 कट गया, 5 बार 50 बार, 50 से गुणा करेंगे 0, 5 × 5 0, 5 × 5, और आपका आंसर निकल आया। इस तरीके से आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट समझिए, स्क्वायर में दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर + ... प्लस 20 का स्क्वायर दे रखा है मान लीजिए। तो आप इसको कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू लगाएंगे। n की जगह 20 है तो n की जगह 20 रखना है आपको, 20 + 1 और 2 × 20 + 1, क्या किया आपने, वैल्यू रख दी /6। तो क्या होगा, देखो n 20 रखा, n + 1 20 + 1 2n + 1 2 × 20 + 1 /6। तो क्या होगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 1 41/6। इतनी बात समझ में आई क्या किया हमने, 20 दूनी 40 किया मल्टीप्लाई, फिर 1 जोड़ दिया 41। अब देखो 3 से कट रहा है, सॉरी 2 से कट रहा है, 2 से 10 बार, और 2 से ये 3 बार, और 3 से ये 7 बार,
क्या आया फिर मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 0 पीछे लगा दी। क्या किया 10, 7 और 41 का मल्टीप्लाई कर दिया। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और ये 2870 आपका आंसर निकल आया। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक हमारा एग्जांपल ये हो गया और एक एग्जांपल हमारा ये वाला हो गया। क्लियर। इसके बाद में अब क्यूब वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्यूब वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, इस तरीके से दे दिया। अब क्या करना है आपको, क्यूब तक का पूछ रहा है 10 तक का, तो क्या करना है n की जगह पे 10 पुट करना है केवल। तो क्या होगा इसमें देखो 10 प्लस 1 यानी 11 अपॉन 2 का क्या करना है होल स्क्वायर। ये मैंने 2 से काट दिया 5 टाइम्स, कितना है 11 पंजे 55, 55 का आपको स्क्वायर करना है। 55 का स्क्वायर क्या होता है 55 25, कैसे लिखेंगे 55 गुणा 55 लिखेंगे इसे, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 55 25 की 5 हासिल लगी आपकी 2, 55 25 दूनी 50 और 2 52 की 2 हासिल लगी 5, 55 25 और 5 30, तो आपका 3025 इसका आंसर निकल आया क्यूब्स का। ठीक है, जब आपसे क्यूब का सम पूछे तो क्या करेंगे आप क्यूब तक की संख्या को लिखकर जहां तक पूछ रहा है बस वही आपका n है उसी को पुट करना है आपको। और फॉर्मूला भी सेम है, नॉर्मल वाला और क्यूब वाला, केवल स्क्वायर का अंदर है, स्क्वायर लगाना है। तो हमने सॉल्व करके स्क्वायर लगा दिया और आंसर आपका निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसको कराने के लिए थोड़ी जगह कम है, तो आप पहले इसको पॉज करके नोट करिए इन तीनों एग्जांपल्स को आप नोट करिए, फिर मैं इनको बताता हूं दोनों को। ठीक है, फिर और क्वेश्चनों पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके आधार पर इसने यहाँ पे कहा है 1 से n तक की सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स होते हैं आपके। ठीक है, इवन नंबर्स जो होते हैं उनके वर्गों का योग करना है। अब मान लीजिए इवन नंबर्स में इसने कह दिया 1 से n तक ना कह के इसने कह दिया 1 से और 20 तक की कह दिया, 20 तक, 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग करना है आपको। वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर्स का सम करना है, तो क्या करेंगे आप, यानी ये कंडीशन ऐसी तो होगी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। तो आपको n की जगह 20 रखना है इस फॉर्मूले में। क्या करना है सीधा सीधा एक बढ़ाते जाते हैं 20 21 22 अपॉन 6, 20 21 22, क्योंकि एक एक जोड़ेंगे इतना आ गया। देखो 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से गया 10 बार, मल्टीप्लाई करने पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और प्लस इनटू में 0, 1540 आपका आंसर निकल आया। सेम ऐसे ही अगर ये 1 से n तक की क्या कहे विषम संख्याओं की बात करें, विषम संख्याओं कहते हैं हम ऑड नंबर, ऑड नंबर्स की बात करें उनका भी स्क्वायर का सम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम सेम ऐसे। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, एग्जांपल हो गया आपका, ये भी एग्जांपल कि 1 का क्यूब, सॉरी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस आपका आ गया 19 का स्क्वायर। तो क्या करोगे इसमें भी ऐसी करोगे, क्या करना है n का मान तो 19 हो गया ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो क्या करेंगे इसमें हम 19 20 21 अपॉन 6, फिर से 6 का डिवाइड करेंगे आगे तक काउंटिंग करके। जब विषम या सम पूछे तो सेम ऐसे ही करना है। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से गया 10 बार, 7 नाम 63 की 3 हासिल लगी 6, 7 एकम 7 6 13 या 19 7 133 इनटू 10 तो 0 आ जाएगा, तो 1330 आपका आंसर निकल आया। तो फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, आंसर अलग अलग आएगा क्योंकि संख्या अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले से पॉज करके नोट करिए आप। ठीक है, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको इस तरीके का दिया हुआ है 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर 10 स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमने अभी जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, देखिए हमने पढ़ाया था 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला पढ़ाया था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये पढ़ाया था। तो कंडीशन वहां पर क्या थी, n को हम n की जगह पे 20 रखते अगर ये सीरीज 1 से स्टार्ट होती, लेकिन ये सीरीज तो 6 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट तो नहीं है। जब ये सीरीज 1 से स्टार्ट नहीं है तो पहले हम इसको 1 से बनाएंगे। यानी कंडीशन क्या है, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बस इतना करना है। आपके पास फॉर्मूला 1 से 20 तक का होता है, क्योंकि 1 से n तक का फॉर्मूला होता है, 6 से तो नहीं होता, बीच में से तो फॉर्मूला नहीं होता। तो आप 1 से 20 तक की वैल्यू निकालकर 1 से 5 तक की वैल्यू माइनस कर दो तो आंसर निकल आएगा। आपसे 6 से 20 तक पूछा गया है ना, तो 6 से 20 तक निकालना है, तो आप 1 से 20 तक का फॉर्मूला होता है आपके पास में, तो 1 से 20 तक का निकाल लो, 1 से 5 तक का निकाल दो और माइनस कर दो, तो आपको क्या निकलेगा 6 से 20 तक का निकल आएगा। किस तरीके से देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर,
माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यही कंडीशन तो फालतू है हमारे पास में इस फॉर्मूले में। जब हम 1 से 20 तक का निकालेंगे तो 5 तक की संख्या तो फालतू आएंगी, उनको इसमें से माइनस कर देंगे हम। तो 1 से 20 तक का डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा सकते हैं और फिर 1 से 5 तक का डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। हमें क्योंकि 6 से 20 तक का पूछा गया है, 6 से 20 तक का स्क्वायर का सम पूछा गया है, हमारे पास फॉर्मूला जो होता था 1 से होता था, 1 से फॉर्मूला होता था, इसलिए हम क्या करेंगे 1 से निकालकर 20 तक उसमें से 1 से 5 तक का माइनस करेंगे ताकि बचने पर केवल 6 से 20 तक का बचे। ठीक है, अब बस वैल्यू रख दो। हमने क्या किया 1 से 20 तक निकालो, 1 से 5 तक निकालो, 1 से 20 में से 1 से 5 तक का माइनस करूंगा तो 6 से 20 तक बचेगा जो पूछा गया है। बस वही वैल्यू पुट करनी है हमें। 1 से 20 तक के लिए फॉर्मूला 20 रखेंगे इनकी जगह पर, 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस ये 5 है, इनकी जगह 5 रखेंगे, 5 प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 6। देखिए ये क्या हो गया 20 इंटू 21 इंटू 20 दूनी 40 और 41 बटे 6 माइनस 5 इंटू 6 इंटू 2 5 10 और 11 बटा 6। देखिए 6 से 6 कट गया, यहाँ पे 3 दूनी 6 3 7 21 और 2 से गए 10 बार, तो कितना आएगा यहाँ पे ये 7 एकम 7 7 चौक 28 और पीछे एक 0 माइनस 11 पंजे 55। अब बस इसको माइनस करने पर आपका आंसर निकल आएगा। 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ बचे 6 में से 5 गया तो 1 या 8 और ये 2, तो 2815 आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर? चलिए एक तो एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। ओके, फोकस करके नोट करिए इसे। देखिए मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल और लिए हैं जो ज्यादातर एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपको एक कंडीशन दे रखी होती है, इसमें आपको फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता। जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे वो फॉर्मूले लगाने नहीं पड़ते इसमें, इसको डायरेक्ट करते हैं हम। कैसे करते हैं, जो कंडीशन हमें दे रखी होती है, जैसे इसने दे रखा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, अगर 20 का स्क्वायर 2870 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जब इसमें कोई वैल्यू दी जाती है उसके आधार पर इसका मान निकालना होता है। शॉर्टकट तरीका क्या होता है इसे करने का, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हमें जो भी दे रखी है 2870 दे रखी है, इसको लिख लो। क्लियर? इनटू जो आपकी फर्स्ट टर्म है जिसमें पूछा जा रहा है आपसे, जो आपकी फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा ये 2870 इंटू 9 0 9 7 63 की 3 6 9 8 72 और 6 78 7 9 2 18 18 और 7 25, तो आपका 25830 आंसर निकल आएगा। हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में वैसे हम स्क्वायर या क्यूब जो भी होते हैं उसे कॉमन लेते हैं, तो आप इतना लंबा नहीं सोचेंगे। आपको क्या करना है, इसके आधार पर इसकी वैल्यू पूछी गई है, अगर ये इतना है तो ये कितना होगा, तो क्या करेंगे आप जो वैल्यू दे रखी है उसको उठाएंगे और जो इसकी फर्स्ट टर्म है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और आपका आंसर निकल आएगा। सेम ऐसी कंडीशन में यहाँ पर 1 क्यूब 2 क्यूब और 10 का क्यूब आपको 3025 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे सीधा सीधा 3025 लिखेंगे इनटू इसका जो पहली टर्म है ये वाली इसका क्यूब का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 का क्यूब। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा देखिए 3025 इनटू एक का क्यूब क्या होता है 0.001। मल्टीप्लाई करना नहीं आता तो समझ लीजिए 0.1 के क्यूब का मतलब है 0.1 0.1 0.1, इसका मल्टीप्लाई करना 3 बार, तो एक एकम एक लिख दिया। अब यहाँ पे 1 2 और 3 डिजिट बाद आपका पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे एक अंक यहाँ पे एक अंक और यहाँ पे एक अंक, टोटल 3 डिजिट हो गई, तो 3 डिजिट बाद ही पॉइंट लगेगा 1 0 1, तो 1 2 3, तो आपकी 3 डिजिट बाद आपका पॉइंट लग गया 0.001 आपने लगा दिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक का मल्टीप्लाई के सब में यही आएगा 5 2 0 3, इतना आ गया एक का मल्टीप्लाई करने पर। अब 3 डिजिट बाद पॉइंट है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन थे जो आपको सॉल्व करने थे। इस टॉपिक में जो है आप इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करिए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करिए, वीडियो को प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि तभी आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।